पहाड़ का तो 2002 से लेकर अब तक कोई विकास नहीं। मतलब वहाँ पे देखो न वहाँ पे रोजगार है, न वहाँ पे मेडिकल है। यहाँ पर बात जोशीमठ की नहीं बल्कि तमाम उन क्षेत्रों की है जो जोशीमठ की तर्ज पर नीचे धसकते जा रहे हैं। तमाम औरतें उनसे बात करूंगी। मैम, जिस तरीके से हमने जोशीमठ में हालात देखे और उन हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री जाते हैं और उसके बाद आप लोगों की सहायता के नाम पे 5,000 रुपए की राशि दे दी जाती है। सरकार जो मुआवजा दे रही है वो उनके जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। वो उनको मुआवजा नहीं दे रही, वो उनकी खिल्लियां उड़ा रही है, उनकी हंसी उड़ा रही है। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बचपन, उनके पूर्वज वहाँ पे रहे, उन्होंने अपना जीवन यापन वहाँ पे किया है। वो जीवन से लेकर के अब तक वहाँ पे बसे हुए हैं, है ना। तो अब अगर सरकार कहती है मुआवजे के रूप में हम तुम्हें 5,000 रुपए देते हैं, तो ये तो भाई बहुत ही नीच बात है। उतना तो पैसा सामान शिफ्ट करने से कई ज्यादा खर्च हो गया है। उनको अपने लिए कुछ नया देखना पड़ेगा। जब वहाँ पे रहने लायक परिस्थिति ही नहीं छोड़ी है, ऐसी ऐसी परियोजनाएं लागू कर दी हैं कि पहाड़ दरक रहा है वहाँ का, वहाँ रहने लायक परिस्थितियां बची नहीं है। तो अगर आप किसी को वहाँ से उठा के अलग कर रहे हो तो उसको उस हिसाब से पूरा मकान के साथ लेकर के, मकान बनाने से लेकर के, उसकी रोजी रोटी से लेकर के, इन सब की व्यवस्था करना भी सरकार का फर्ज बनता है। जब उनको इस तरीके से हालात, ये कोई अपने आप नहीं हुआ, आपको भी पता है कि वहाँ पे कैसे टनल बनाए जा रहे हैं और किस हिसाब से वहाँ पे जो पहाड़ है जो क्यों दरके हैं। वो सब गलती किसकी है? जो वहाँ पे इस समय ये परियोजनाएं चला रहे हैं उनकी गलती है। अगर आपकी गलती के कारण किसी का घर बिखर रहा है, किसी का घर बिगड़ रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सब कुछ वापस दीजिए। मैं सवाल करूंगी, सरकार की जो विकास की नीतियां होती हैं उसका कहा जाता है कि उससे देश का यानी समाज का जो उन्नति होती है, प्रगति होती है। लगता है कहीं ना कहीं जो विकास के काम जोशीमठ में उससे लोगों का विनाश हुआ है। आज घर ये कैसी प्रगति है मैम कि लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। वो उस जगह के वो जगह उनके लायक ही नहीं रही जिस जगह में वो बचपन से पैदा हुए, खेले बड़े हुए, जहाँ पे उनका व्यवसाय है, जहाँ पे उनकी खेती है, जहाँ पे उनके ढोर डंगर सब है। ये कैसी प्रगति है? आपको कम से कम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ही विकास करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कर सकते आप कि आप कहो कि जी शिमला की तर्ज पे हम उत्तराखंड का विकास करेंगे, आप कहोगे कश्मीर की तर्ज पे हम। हर जगह की भौगोलिक स्थिति विभिन्न है, एक जैसी नहीं है। जो उत्तराखंड के पहाड़ है वो इतने मजबूत नहीं है कि उनके उसमें इतने बड़े बड़े डैम, उनके उसमें इतने बड़े बड़े टनल्स बनाए जाएं। आप उनकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कीजिए ना, जो हो बेस्ट हो सकता है। आप तो देवभूमि के लोग क्या चाहते हैं वर्तमान सरकार? देखिए, जोशीमठ को लेके क्या, मैं पूरे पहाड़ को लेके चाहती हूँ कि जब उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ की तर्ज पे हुआ है तो विकास भी पहाड़ में ही लाइए और वहीं की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से लाइए। वो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को दीजिए जो अपना पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये मेरे को ना एक साजिश लगती है कि जैसे पूरे पहाड़ खाली करने के इरादे से ये लोग इस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा है पहाड़ को, ताकि पूरा खाली हो जाए और हम अपनी मनमानी पूरे पहाड़ में कर सकें। ये बड़ा आरोप। देखिए, ये आरोप लग नहीं रहा है, ये आरोप साफ दिख रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। आपको पता है वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है, और किस कारण हो रहा है? क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप ये लगा लीजिए, जहाँ पे मेरा मायका है या जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ से किसी मरीज को श्रीनगर ले जाते भी प्राण तो निकल जाते। कोई भी बड़ी सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। आपने नाम के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया और उसमें जब डॉक्टर ही नहीं है तो वो हॉस्पिटल का क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो आप फिर केमिस्ट से दवाई लेते हो, उल्टी सीधी दवाई लेते हो, फिर और ज्यादा विपत्तियां बढ़ती है। जब तक आप प्लेन्स में इलाज के लिए आते हो तब तक आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप बच नहीं सकते उसके बाद। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है। मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से विकास। पहाड़ का तो 2002 से लेकर अब तक कोई विकास नहीं। मैम, जिस तरीके के विकास के काम हो रहे हैं, लोगों का विकास कम विनाश ज्यादा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ों में कोई है नहीं एक्चुअली। वहाँ पे मतलब सिर्फ बुढ़े बुढ़ी रहते हैं। किसके लिए ये विकास हो रहा है? जब मतलब नेचर नहीं रहेगा, हिमालय नहीं रहेगा, जल जंगल नहीं रहेंगे, किसके लिए विकास और कहाँ के लिए विकास हो रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आता। मतलब वहाँ पे देखो न वहाँ पे रोजगार है, न वहाँ पे मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। तो सारे लोग शहरों में आ चुके हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ डेवलपमेंट करो, लेकिन पहले रिसर्च तो करो।
रिसर्च ये करो कि ये किस लायक सॉयल है, स्टोन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग करो ना। अरे सबसे मेन बात, वहाँ पे पहाड़ी तो कोई है ही नहीं, किसके लिए विकास हो रहा है? सारे पहाड़ी शहरों में है। जोशीमठ के जो हालात थे बहुत पहले से सामने आ रहे थे और बार बार लगातार मैंने जाते खुद हैं, देखा, मैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं नजरअंदाजी की गई जानबूझ के जो एक समस्या। बिल्कुल की गई। मैं 99 में बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पे गई, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हमने खुद देखा इतने बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बल्कि क्वेश्चन किया इसके लिए कि मतलब आप ये टनल बना रहे हैं, इसका मतलब पहले रिसर्च हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये इस लायक भौगोलिक स्थिति है कि नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत दुख है और हम अपने उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे लास्ट तक। थैंक यू। तमाम उत्तराखंड के आम लोग आए हुए हैं जो एक तरीके से पीड़ित हैं और जिनके घर उत्तराखंड में जो विकास के नाम पर जो किसी तरीके से धसक गए हैं, जमीन के अंदर चले गए हैं, घरों में दरारें आ गए, आज वही तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से यही बोल रहे हैं कि ऐसा विकास उन्हें नहीं चाहिए जिससे उनका विनाश हो और वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो।